घटना हुई है कुंभ में, वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस कुंभ मेले का आयोजन किया था और जिन्होंने इस इसका पूरा ज़िम्मा लेकर ये काम कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की माँग करना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी भारत में संविधान है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है, उसका कानून अभी भारत में चल रहा है और उसके बावजूद भी अगर ये लोग नए संविधान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे साधु संत है और साधु संत के द्वारा जो ये घोषणा की गई, तो ये साधु संत नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो उनको जो संरक्षण देने का काम जो ये सरकार कर रही है, ये सरकार के द्वारा उनके उनके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि और रही बात ये हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो इनको शायद हमारा इतिहास नहीं पता है। 1 जनवरी 1818 में हमने इस देश में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था जिसका नाम भीमा कोरेगांव है और उस भीमा कोरेगांव में हमारे 500 शूरवीरों ने 28,000 ब्राह्मणों क्यों? क्योंकि उनको अधिकार वंचित किया जा रहा था और आज बल्कि लाखों लोग आज जागृत हो चुके हैं। तो मैं चेतावनी भी देना चाहूंगी कि अगर उन्होंने हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है और ये संविधान हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहेब का यानी कि 108 सालों के संघर्षों के बाद हमें इतना बड़ा अधिकार यानी कि भारत का संविधान मिला है, तो अगर ये संविधान खतरे में आया तो हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग चुप घर में बैठने वाले नहीं हैं। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ उषा दास मैडम जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैडम का हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मैम हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देश भर में एक मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है मैम कि अभी जो कुंभ में जो घटना घटी है, लोग उसका दोषी किसको माने, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगी? जो कुंभ में जो अभी जो डाटा आया है कि 17 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है, अभी शायद और भी लोग की खबर आ सकती है। तो इसको लेकर क्या कहेंगी? जिस तरह देश भर में ऐसे कांड होते हैं, उसको मीडिया द्वारा छुपाया जाता है, क्या कहेंगी? जी, अभी जो दिखाया जा रहा है और जो घटना हुई है कुंभ में, वो बहुत ही दर्दनाक घटना है और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस कुंभ मेले का आयोजन किया था और जिन्होंने इसका पूरा ज़िम्मा लेकर ये काम कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की माँग करना चाहूँगी। क्योंकि वो जो उनकी जो लाचार जो आचार व्यवस्था थी, बहुत ही घटिया व्यवस्था थी वहाँ पे और उस व्यवस्था के कारण वहाँ पे भगदड़ मची और जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है 17 या 18 लोगों की मौतें हो चुकी है, वो झूठी भी हो सकती है, क्योंकि नेशनल मीडिया में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है। वहाँ के जो लोकल लोग वहाँ पे जो मौजूद जो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे वो लोग सोशल मीडिया के द्वारा वो हमको वहाँ का जो वास्तविक जो चेहरा है, वो हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही दर्दनाक है। हॉस्पिटल में मैंने देखा कि जो लाशें हैं, जो श्रद्धालु गए हुए थे, उनके पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में गिरे हुए हैं। महिलाओं की हालत बद से बदतर हुई हुई है और जो बच्चे थे, उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति में देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मैं सबसे पहले वहाँ पे जो भी हुई है घटना, इस घटना की कड़ी निंदा करना चाहती हूँ मैं। जी, मैडम अभी एक कुंभ से ही बड़ी खबर निकल के आई थी कि वहाँ पर कुछ जो साधु संत हैं, जो साधु का भेष तो धारण किए हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का नया संविधान वो निर्माण करने की बात कर रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन वो लागू कराएँगे। ऐसी वो लोग घोषणा कर रहे हैं। क्या कहेंगी जो क्योंकि संविधान लागू है, संविधान को हटाने की बात करना और हिंदू राष्ट्र की बात करना कहीं न कहीं संविधान द्रोह में आता है, संविधान द्रोह में तब देशद्रोह। किस तरह देखती हैं आप इसको? जी, सबसे पहले जिस न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी कि बसंत पंचमी के दिन ये नया हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाएगी, तो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर वाला जो है, उसकी कंपनी को सबसे पहले इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी भारत में संविधान है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है, उसका कानून अभी भारत में चल रहा है और उसके बावजूद भी अगर ये लोग नए संविधान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे साधु संत है और साधु संत के द्वारा जो ये घोषणा की गई, तो ये साधु संत नहीं बोल रहे हैं बल्कि जो उनको जो संरक्षण देने का काम जो ये सरकार कर रही है, ये सरकार के द्वारा उनके उनके मुँह से ये शब्द निकल रहे हैं कि नया हिंदू राष्ट्र लाएँगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोगों को ये लोग गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। असल में हिंदू राष्ट्र का मतलब ही होता है, इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने का राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं। आज एसटी, एससी, ओबीसी जागृत हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और जब लड़ के और अपने अधिकारों के लिए ये लोग लड़ाई करने के लिए रास्ते पे उतर रहे हैं, तो जो
जो धर्म के जो रक्षक है, वो उनके ऊपर ये डर है कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी जागृत हो गया, अपने अधिकारों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ेगा, तो हो सकता है जिस धर्म की रक्षा हम कर रहे हैं, उस धर्म से ये लोग आगे निकल सकते हैं और ये कहीं ये आगे जाके विलुप्त ना हो जाए, इसका डर उनको सता रहा है। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं और जिस सरकार के राजकाल में ये हो रहा है, तो सबसे पहले समझना होगा कि सरकार पिछले 10 से 12 साल से ये कर क्या रही। इस सरकार के रहने के बावजूद इस देश में शिक्षा जो है वो शिक्षा पूरी खत्म हो चुकी है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी के को जो शिक्षा है वो शिक्षा से वो बाहर कर चुके हैं। ये जितने भी सरकारी संस्थान थे वो सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरा ये लोग बेच चुके हैं। मतलब क्या है, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश को ब्राह्मणों का गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जो साधु संत ऐसा बोल रहे हैं वो साधु संत आखिर है कौन? ना तो उन्हें सही मायने में उनको पढ़ने आता है, बल्कि वो तो अनपढ़ गँवारों के द्वारा ये हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की ये घोषणा करने वाले हैं। बल्कि ये आरएसएस के द्वारा ये एक प्री प्लान है ये। ये प्लानिंग के तहत ये ऐसा किया जा रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो बाबा साहेब का संविधान आज देश में चल रहा है, इनको ये अपनाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने अभी तक इसको जी, जी। अपनाया नहीं है, बल्कि इसका हमेशा ये विरोध करते ही आ रहे हैं। 9 अगस्त जी। 2018 को भी दिल्ली के जंतर मंतर में 11 ब्राह्मणों के द्वारा भारतीय संविधान को जलाया गया। बाबा साहेब के लिए इन्होंने शब्दों का भी उपयोग किया गया और इतना होने के बावजूद भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही मानसिकता वाले लोग हैं ये लोग, जिसकी वजह से ये आज हमें ये जो नज़ारा है ये देखने के लिए मिल रहा है। जी, मैम जिस तरह आप बता रही हैं, जो ये नए संविधान की बात कर रहे हैं, उसमें गुरुकुल पद्धति की बात की गई है और मनुस्मृति आधारित होगी। उसमें राम और कृष्ण की बातों को भगवान राम और कृष्ण की बातों को दर्शाया जाएगा। मतलब तमाम ऐसी चीज़ों को शामिल करके और जो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, उसी कामों को दिया जाएगा। तो ये भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि वो अभी भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? एसटी, एससी, ओबीसी के लोग बहुत हद तक आज जागृत हो चुके हैं और उनकी जागृति की वजह से ही आज जो दुश्मन है वो डर चुका है। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में जो नया संविधान लाया जाएगा, उस संविधान में आखिरकार ऐसा क्या है, जो हमारे लोगों को नहीं पता है? असल में 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ, उससे पहले इस देश में मनुस्मृति का कानून चल रहा था और मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा है कि भारत में रह रहे 85% मूल निवासी बहुजनों को, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी को ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना तो संपत्ति का अधिकार है, ना तो रोजगार का अधिकार है। तो ये तीनों जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, माइनॉरिटी के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों को अधिकार वंचित करने के लिए ये नया संविधान लाना चाहते हैं। और आज कुछ हद तक हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोग जागृत हुए भी हैं। उन्हीं के जागृत होने के कारण ये ऐसा बयान आ रहा है नेशनल मीडिया के द्वारा कि ये हिंदू राष्ट्र लाएँगे। आज मैं एसटी, एससी, ओबीसी के समाज के लोगों को ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर जो इस देश की जो नेशनल मीडिया है, इसके मीडिया के द्वारा जो आपको यह प्रचार-प्रसार किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं, तो अभी भी आपके पास समय है, समय रहते ही अगर आप जागृत नहीं हुए, तो आने वाली जो नस्लें हैं ये गूंगी हो जाएँगी। हमारा जो भविष्य है वो भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हमको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको समय रहते ही जागृत होना होगा और जागृत होकर ये जो वर्तमान में जो सरकार है या फिर इससे पहले जो सरकार चल रही थी, इन सभी सरकारों के विरोध में हमको बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और जन आंदोलन खड़ा करके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हमको सड़कों पर उतरना होगा। और रही बात ये हिंदू राष्ट्र लाएँगे तो इनको शायद हमारा इतिहास नहीं पता है। 1 जनवरी 1818 में हमने इस देश में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था जिसका नाम भीमा कोरेगाँव है और उस भीमा कोरेगाँव में हमारे 500 शूरवीरों ने 28,000 ब्राह्मणों को क्यों? क्योंकि उनको अधिकार वंचित किया जा रहा था और आज बल्कि लाखों लोग आज जागृत हो चुके हैं। तो मैं इस चेतावनी भी देना चाहूँगी कि अगर उन्होंने हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो निर्मित संविधान है और ये संविधान हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहेब का यानी कि 108 सालों के संघर्षों के बाद हमें इतना बड़ा अधिकार यानी कि भारत का संविधान मिला है। तो अगर ये संविधान खतरे में आया, तो हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग चुप घर में बैठने वाले नहीं हैं।
जी क्योंकि आप स्त्री हैं और इस देश की जो महिला है वो कहीं न कहीं पाखंडवाद और जो धर्म की चाशनी में डूबी हुई, उनको लास्ट संदेश क्या देंगी? मैम उनको क्या संदेश देंगी अपनी तरफ से? जी, मैं भारत की समस्त मूल निवासी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे समय-समय पर हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने महिलाओं का साथ और सहयोग लिया है। और आज भी देश में जो आंदोलन चल रहे हैं, इस आंदोलन में भी हमारे मूल निवासी महिलाओं को साथ और सहयोग देना चाहिए। बुद्धा का जो आंदोलन चला था, उसमें भी जो संघ बनाया गया था बुद्धा के द्वारा, उसमें भी जो भिक्षुणी थी, उसमें महिलाएँ थीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के आंदोलन में भी माता सावित्रीबाई फुले ने उनका साथ और सहयोग दिया था। ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब के आंदोलन में भी माता रमाबाई थी और उनके साथ महिलाएँ भी थी। तो आज वर्तमान में जो हमारे बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं और उन्होंने जो महिलाओं को आज जागृत किया है, तो उस जागृति में हमारी मूल निवासी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होकर सड़कों पे उतरना चाहिए और अपने आने वाले बच्चों के अधिकारों को लड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर हमें बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए हमें महिलाओं का साथ और सहयोग उसमें उनकी भागीदारी करनी भी चाहिए क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, इसमें महिलाएँ बिल्कुल ना की बराबर दिखती हैं। तो जब तक हमारी मूल निवासी महिलाएँ लोकतंत्र के चारों पिलर में अपने संख्या के अनुपात में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएँगी, तब तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक स्थिति होगी, तो वो भारत की महिलाओं की होगी। तो महिलाओं को समय रहते ये जागृत होना होगा और अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना होगा। हाँ, हाँ, मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जो हमने विषय पूछे उस पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मैडम ने जो जो जानकारी दी उसको अमल करेंगे क्योंकि जानकारी ही बचाव है। साथियों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।